ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन बताने वाली हूँ। हालांकि ये मैंने देखा है कि कई एस्ट्रोलॉजर ने बहुत दिन पहले इसको अपलोड कर दिया था। मैं थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, क्योंकि 22 अप्रैल से होने वाला है ये जो परिवर्तन है, ये है गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु अपनी मीन राशि छोड़ के, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, अपनी मतलब मित्र की राशि जिसको मेष राशि कहते हैं, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से लेके लगभग ये 1 मई 2024 तक वहीं रहने वाले हैं। ये परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में मतलब विचरण करते हैं। उसमें से एक बृहस्पति है, दूसरा शनि है। शनि ने तो अपनी राशि बदल ही ली है, वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। अब आ गई है बृहस्पति की बारी। ये 22 अप्रैल से लेके लगभग ये मार्गी और बकरी होते-होते ये मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है 14 महीने तक ये ऐसी स्थिति में रहते हैं। बीच-बीच में मार्गी बकरी होंगी, उसका वीडियो मैं आपको बताती रहूँगी। बृहस्पति वैसे तो देखा जाए नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और अब ये जो अभी चल रहे थे तब भी स्थिति बहुत अच्छी थी, और अब आने वाली जो स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी। इसके बाद की जो स्थिति होगी वृष राशि में जब ये प्रवेश करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों आचार्य होते हुए भी दूसरों के एक दूसरे के परम कहना विरोधी है, शत्रु भी नहीं कह सकते हैं। अब आज तो केवल मेष राशि में बताने वाली हूँ। मेष राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है। और कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो बृहस्पति को जो है वो हमारे कुंडली में 5 भाव का मालिक, मतलब 5 ऐसे कारक चीजें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड भाव आपका, पंचम भाव आपका, फिर उसके बाद है नवम भाव, 11th भाव, और मैं इसको 12th भाव भी मानती हूँ इनका, इन भाव को, क्योंकि बिना मोक्ष के कुछ नहीं होने वाला है। और 12वां भाव किसका है? आपके मोक्ष का है। तो और जहाँ तक है कर्क राशि में उच्च रहते हैं, और मकर राशि इनकी नीच राशि है। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो 4थे भाव में है, अगर देखा है तो इसलिए ये कर्क राशि में उच्च रहते हैं, और कर्क राशि वालों को विशेष लाभ पहुंचाते हैं इस समय। और राशियों के हिसाब से मैं बताऊंगी, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि गोचर में आपके किस भाव में आ रहे हैं। अगर जो भाव मैंने बताए हैं 5 भाव इनके कारक हैं, उसमें अगर ये प्रवेश कर रहे हैं तो आपके लिए सुखद परिणाम लेके आ रहे हैं। और आपके अगर स्वामी राशि से इनकी मित्रता है तब भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी महादशा अंतर्दशा किस तरह की चल रही है। अष्टक वर्ग में इनके जो है उसके बिंदु भी देख लेना चाहिए, गोचर में आपको कितने बिंदु प्राप्त हुए हैं। 5 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि आपका आर्थिक लाभ है, आपकी शिक्षा है, वैवाहिक जीवन है, संतान है, और आपकी संघर्षों की कमी, जिसके अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में अगर होते हैं तो संघर्षों में कमी होती है। आपको मिलता तो सब कुछ है, और संघर्ष जो है वो आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए अगर उच्च राशि में है या अपनी ही राशि में है आपके नेटल चार्ट में, तो ये जो होने वाला है जो परिवर्तन आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। बृहस्पति ऐसा माना जाता है कि हमारे अगर केंद्र में स्थित होता है नेटल चार्ट में, तो उस आपकी कुंडली के 100 दोषों को माफ कर देते हैं, या उससे थोड़ी सी आपको संघर्षों में कमी दिखाई देती है। इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक इनकी धनु राशि है और एक इनकी मीन राशि है। आपके नेटल चार्ट में देखना होगा कि किस राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं। इसमें बहुत सी स्थितियों का और भी देखना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने आपकी राशि में कहाँ गोचर में आ रहे हैं। उसके साथ साथ कुंडली के बहुत से भाव ऐसे होते हैं जहाँ ये कारक माने जाते हैं। मैं जिसमें 12वां भाव मोक्ष का भी कहती हूँ, तो मोक्ष के लिए भी देखना आवश्यक हो जाता है। इसमें शनि की एक दृष्टि अभी इनके जब ये मेष राशि में आएंगे तो एक नीच दृष्टि जो है शनि की, तीसरी दृष्टि आपके हर एक राशि वालों के लिए देखा जाता है कि नीच दृष्टि से ग्रसित होगी। और कई ऐसे राशियां हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। शनि के हिसाब से देखें तो कर्म और भाग्य दोनों के लिए ये, क्योंकि आपके कालपुरुष की कुंडली से 9th भाव भाग्य का है और 10th भाव है आपके कर्म का। तो धर्म और कर्म दोनों से जुड़ के अगर देखेंगे तो आपका कई स्थितियों में भाग्य बदलने की क्षमता इनमें देखी जाती है।
और इसके और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं, जैसे कि आपका एक आपने देखा होगा कि एक मतलब जैसे कि 2 भाव ऐसे हैं, जैसे कि 10वां भाव और 11वां भाव, ये शनि के हैं। इसके पहले का जो भाव है वो बृहस्पति का है, और इसके बाद का जो 12वां भाव वो भी बृहस्पति का है। तो कर्म और धर्म दोनों का बहुत अच्छा सम्मिश्रण देखा जाता है। व्यय भाव किसका, व्यय भाव के साथ साथ मोक्ष भाव 12th का है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको मोक्ष के लिए अगर कोशिश करें तो उसकी तरफ उपलब्धियां भी देखी जाती हैं। कुछ डेट ऐसी हैं जो कि बृहस्पति और इस समय एक मतलब एक कहना चाहिए कुछ ऐसी फिनोमेना है कि राहु के साथ इनकी युति होने वाली है। वो कब तक रहेगी? 30 अक्टूबर तक रहेगी। तो ये चांडाल योग, जो गुरु चांडाल योग जो बनता है, उसकी वजह से इसकी जो शुभ परिणाम मिलने वाले हैं उसमें कमी होगी, सभी राशि वालों के लिए होगी। ऐसा नहीं कि एक के लिए लाभ होगा, एक के लिए हानि होगी। तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो कब तक होगा? 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद से फिर ये अपनी राहु अपनी राशि बदल के वो आ जाएंगे, फिर जैसे आपको पता बकरी चाल चलते हैं तो वो आ जाएंगे मीन राशि में। फिर गुरु वहां पर अकेले रहेंगे, वो मई तक रहेंगे, फिर ज्यादा शुभ परिणाम होने वाले हैं। उसके बाद उसके पहले का समय थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि राहु जो है वो उसको दूषित करने वाले हैं। विशेष तौर से ये 1 महीना है, मतलब अप्रैल मई से जून तक का, और 1 और 2 जून लगभग ही है। गुरु राहु बिल्कुल निकट आ जाएंगे डिग्री वाइज, तो वो सभी राशि वालों के लिए चिंताजनक हो सकता है। अगर गोचर में भी अच्छे नहीं है, नेटल चार्ट में भी अच्छे नहीं है। इस दौरान कुछ और विशेष बातें बता देते हैं, क्योंकि डिग्री वाइज तो मैंने बता ही दिया है, और आप बता देते नक्षत्रों के हिसाब से। अभी नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो ये 11 जून को अपना 21 जून को अपना नक्षत्र बदलेंगे, अश्विनी से भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र और गुरु दोनों मित्र नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद का जो समय होगा 17 अप्रैल को 2024 को, ये आ जाएंगे कृतिका नक्षत्र में। सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य और गुरु दोनों कैसे हैं? परम मित्र है। तो ये आपको इंतजार करना होगा। अगर आपका संबंध किसी भी तरह से कृतिका नक्षत्र से है तो आपको फिर ज्यादा लाभ होने वाले हैं। इस बीच में ये बकरी भी होंगे, लगभग सितंबर से लेके दिसंबर तक लास्ट तक ये बकरी रहेंगे। उसके बाद फिर 1 जनवरी से 2024 से ये मार्गी हो जाएंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। राहु से भी इनकी मुक्ति हो जाएगी और मार्गी हो जाएंगे। तो अगर नेटल चार्ट में अगर कारक हैं आपके और अच्छे घर में प्रवेश कर रहे हैं गोचर में, पूर्णतः फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 1 मई से फिर ये अपनी राशि बदल के और फिर ये आ जाएंगे वृष राशि, जो कि इनके शत्रु की राशि है। ये अगले 14 माह तक वहीं रहने वाले हैं। ये मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। अब एक और प्रश्न उठता है, इसमें कई लोगों को दुविधा रहती है, वो दुविधा आपको मिटा देते हैं। जैसे आप लोगों को लगता है कि ये चंद्र राशि से देखना है या लग्न से देखना है, तो आपको फिर ये मतलब मिला के देखना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो ये जो गोचर होता है वो मौसम की तरह होता है, लेकिन फिर भी इसको लग्न से भी देखना चाहिए, राशि से देखना चाहिए। यदि दोनों में अच्छा है, ये मतलब दोनों से मिला के देखें, आपके लिए बेस्ट है। अगर एक में अच्छा है, एक में थोड़ा सा कम खराब, मतलब कम अच्छा है, तो आपको एवरेज रहने वाला है। और दोनों में ही अगर खराब है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ जिस पॉइंट पे अगर देखा है तो ये आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। अब हर एक राशि वालों के लिए मैं अलग अलग बताने की कोशिश करती हूँ। इसमें प्रारंभ में सबसे पहले मैं करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि जो है वो उनकी आपकी राशि में आ रहे हैं, और राहु भी वहां रहने वाले हैं 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद का समय अलग होगा, और 30 अक्टूबर के पहले का समय अलग होगा। आपके किस भाव में लग्न में आ रहे हैं। वैसे तो केंद्र का गुरु 1 लाख दोषों को माफ करता है, लेकिन चूंकि राहु की संगति है इसलिए थोड़ा सा आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आपके 2 और भाव के मालिक हैं, एक 9th भाव, एक आपके 12th भाव के मालिक हैं। और तो 9th भाव किसका है? भाग्य का है। और फिर इसके बाद इनकी जो दृष्टियां होती हैं, चाहे राहु के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन इनकी दृष्टियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे कहते हैं कि इनकी दृष्टि से अमृत टपकता है। इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि कहाँ कहाँ इनकी दृष्टि पड़ने वाली है।
आपके 2 भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे और तीसरे भाव में तो प्रवेश कर रहे हैं, कुल मिला के ये है। और उसके बाद फिर 3 भाव को और एक्टिवेट करेंगे, जो कि अगर लग्न में आते हैं तो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि इनके उसी भाव पे पड़ेगी, क्योंकि इनके पास 3 दृष्टियों की वरदान है और वो दृष्टियां आपके लिए सौगातें लेके आ रही हैं। आपके लिए क्या क्या फायदा होगा, भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा। विदेशों में रह के अगर कोई काम कर रहे हैं या विदेश जाने की कल्पना आपने पाल रखी थी, क्योंकि राहु क्या है, घर से दूर ले जाते हैं, इसलिए ये मतलब काम आपके लिए काफी सरल होने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपके लिए फिर विस्तार का समय आ गया है। अभी आप 7.5 की उठैया से भी मुक्त हैं। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की अगर उन्नति रुकी हुई थी, क्योंकि जो दृष्टियां हैं उनका भी लगा के मैं बता रही हूँ। इस दौरान आपको एक बात और याद रखना है सभी राशि वालों को, इसमें एक दृष्टि जो है वो इनकी पड़ेगी जो सूर्य पे पड़ेगी, एक पड़ेगी शुक्र की, मतलब 7 नंबर जहाँ होगा, एक पड़ेगी 9 नंबर जहाँ पर इनकी स्वयं की दृष्टि है। तो केवल जहाँ पर 7 नंबर आपके नेटल चार्ट में लिखा होगा वो दृष्टि उतनी अच्छी नहीं होगी, और उसके बाद की 2 दृष्टियां सभी राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा शुभता भरी होंगी, उन्नति कारक होने वाली है। जहां तक है आपके लिए विदेशों से नए अवसर, धनागमन, कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है, क्योंकि इस समय शनि भी आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, पीआर वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो आपके लिए ये समय आ गया है। आप सेटलमेंट के लिए कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से 12 महीने में सेटलमेंट की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जुलाई से लेकर सितंबर का समय थोड़ा सा आपको परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद का समय बहुत अनुकूल है। एक राजयोग अगर आपके नेटल चार्ट में बन रहा है, जैसे कि मैं देख रही हूँ, सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये आ रहा है। और राहु के साथ जैसे ही इनका साथ छूट जाएगा 30 अप्रैल के बाद, 30 अक्टूबर के बाद सभी कार्य जो है आपके लिए संपूर्णता की ओर जाने वाले हैं। अप्रैल से मई, जून, जुलाई ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा 1 और 2 जून को तो परेशानी भरा समय हो सकता है, आपके लिए ध्यान रखना होगा ड्राइविंग करते समय। हेल्थ के लिए, स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत सुखद है, क्योंकि एक दृष्टि पंचम जो है वहाँ स्टूडेंट, शिक्षा और आपके प्रेम प्रसंग वाला जो भाव है उसमें स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। प्रेम है तो प्रेम विवाह, क्योंकि 2 भाव अच्छे एक्टिवेट हो रहे हैं, इधर 5th भाव, इधर 7th भाव और 9th भाव भाग्य के साथ है। तो प्रेम को विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। या किसी से इजहार कर रहे थे, अभी तक आपने कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब कर सकते हैं, विवाह में परिणत हो सकता है। और इसके अलावा व्यापार में विस्तार, व्यय में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि व्यय भी थोड़ा सा पहले से अब तक परेशान थे, तो आपको व्यय भी थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नया जॉब अगर जॉबलेस थे, स्वास्थ्य के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि आपके स्वामी राशि मंगल हैं वो इनके परम मित्र हैं, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जितना चाहे इन सबको आप अपने मतलब फॉलो कर सकते हैं। कर्म तो निश्चित रूप से अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो आपके कर्म भाव के मालिक हैं। अगर कर्म अच्छे करते हैं, धर्म से जुड़ के चलते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं गुरु, क्योंकि आपके लिए ये अच्छे भाव के मालिक हैं और दृष्टियां भी इनकी अच्छे भाव पे पड़ रही हैं। कोई भी परेशानी है, जैसे अगर मान लीजिए आपके ग्रह दशा स्वयं की नेटल चार्ट में अच्छी नहीं है, या इस समय महादशा अंतर्दशा आपके आकारक ग्रह की चल रही है, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपकी अपनी छवि का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आपको बृहस्पति को प्रबल करना होगा। एक तो कबूतर को दाना दे सकते हैं, सफाई कर्मचारी आपके आसपास कहीं दिखे तो उनको दान कर दीजिए, केसर का तिलक बनाइए, लगाइए, और पीला रुमाल अपने संग में रखिए, अपने साथ साथ जहां भी आप जाते हैं पीली चीजों का ज्यादा उपयोग करिए। बृहस्पति का आप क्या कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ समय का समय आपको निश्चित रूप से उसका फायदा लेना चाहिए, और अपना जो भी रुकी हुई कार्य है उस दौरान कर लेना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र इनके मित्र नहीं है, और 12वें स्थान में ये राहु के साथ आ रहे हैं। तो 12वां स्थान किसका है, आपके विदेश का है, आपके अनिद्रा का है, व्यय का है, कोर्ट केस का भी, मतलब कहना चाहिए जेल यात्रा जिसको कह सकते हैं, उसका भी है।
व्यय में वृद्धि दिखाई दे रही है और नवंबर के महीने में आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये आपके अष्टम और 11वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन आपको ये खुशखबरी है, क्योंकि 12वां और अष्टम भाव दोनों आध्यात्मिक ही भाव है, जिसको कहते हैं मोक्ष भाव जिसको कह सकते हैं। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि अगर बृहस्पति और शुक्र दोनों अगर आपको सपोर्ट करें, तो अध्यात्म में जो रुचि रखते हैं उनके लिए समय ये गोल्डन चांस है। उसमें आप आगे बढ़िए। आपके लिए ये दोनों ही ग्रह जो काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। एक तो स्वामी राशि है वो, और आपके लिए शुक्र जो है वो वरदान की तरह सिद्ध होंगे। केवल नवंबर के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, जबकि शुक्र नीच राशि में रहते हैं। अपनी छवि का ध्यान रखना होगा। किस तरह से आप मतलब फ्लर्ट ना करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें और चरित्र का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वृष राशि वाले जो है वो थोड़ा-सा फ्लर्टिंग नेचर होते हैं, तो अपनी ध्यान रखें, अपनी छवि का ध्यान रखना, बाकी और कोई हानि नहीं होगी। अध्यात्म में रुचि, विदेश में रहने वाले जातकों के लिए समय उपलब्धियों भरा हो सकता है। अष्टम भाव और 11वें भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। इसके अलावा आपके अचानक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 12वां स्थान व्यय का है, व्यय में कमी होगी और आपको बहुत सी चीज़ों का जो आपने अभी तक रोके हुए थे, जैसे कि आपका कोर्ट केस वगैरह में कहीं फंसे हुए थे, तो वो उसमें जीत होने वाली है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां हैं उनके बारे में बता देते हैं। इनकी 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी? चौथे, छठवें और अष्टम भाव पे। मैंने पहले ही बताया कि 3 मोक्ष भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं वृष राशि वालों के, चौथा, 8वां और 12वां भाव। और छठवां भाव प्रतियोगिता का भी है, तो अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आपको उसमें सफलता मिलना तय है। आपके मनपसंद जगह एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने कोई आपका डिपार्टमेंटली एग्जाम है, उसमें आपका प्रमोशन होने वाला था, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। नए घर, और विशेष तौर से जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेश में अपने घर से दूर जाकर रह रहे हैं, तो भूमि वाहन का सुख में वृद्धि, रेंटल इनकम जो है वो आप उससे कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ दिखाई दे रहा है। घर में थोड़ा सा आपको अशांति हो सकती है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी, वहाँ केयर करना आवश्यक है। चौथा भाव माता का भी है। घर से दूर जाके तरक्की दिखाई दे रही है। प्रतियोगिता में सफलता के साथ साथ ससुराल पक्ष से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। इसमें क्या है कि आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अगर आप रिसर्च से जुड़ के काम कर रहे थे, आपके लिए उपलब्धियों भरा समय है। इसके अलावा आपकी 6 भाव किसका? रोग का है, तो रोग में थोड़ी-सी पहले से जो परेशानी थी वो अब उसका उपचार मिलेगा, आप स्वस्थ महसूस करने वाले हैं। ऋणों से अगर मुक्ति चाह रहे थे, तो वो ऋण से भी मुक्ति होने वाली है। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं से भी आपका किसी तरह से छुटकारा होने वाला है। अचानक फलों की प्राप्ति होगी। और इसके साथ-साथ 12वां भाव आपके किसका है? अनिद्रा का है। अनिद्रा का मतलब है कि आपकी नींद खराब करने वाले हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि जो शुक्र प्रधान जो राशियाँ होती हैं, वो थोड़ी व्यसन में भी ज़्यादा पड़ती हैं, तो व्यसन से दूर रहना आपके लिए, नहीं तो आपको फिर परेशानी भरा समय हो सकता है। आपकी माता-पिता की दोनों की हेल्थ खराब हो सकती है और स्वयं आप खाने-पीने पे कंट्रोल रखें, अन्यथा ओबेसिटी के शिकार भी आपको हो सकते हैं। आपके लिए मिक्स परिणाम है। जितना अच्छा मेष राशि वालों के लिए, उतना अच्छा वृष राशि वाले या वृष लग्न वालों के लिए नहीं है। अगर आपकी लग्न भी वृष है और राशि भी वृष है, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का, अपनी माता की हेल्थ का। इसके साथ-साथ कोई भी परेशानी है, तो आपको फिर क्या है, स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिए। शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, अगर स्त्री वर्ग को सम्मान करें, आपके घर में रहने वाली माता है, बहन है, आपकी बुआ है, मौसी, सबका, या संग में काम करने वाली जो महिलाएँ हैं, उनका सम्मान कीजिए और दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाते रहिए। ये समय फिर आपके लिए जो कठिन होगा, वो सरलता में बदल सकता है। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं, जो कि बृहस्पति से इनकी सब संबंध है, लेकिन शुक्र से बहुत अच्छे संबंध है। आपके 22 अप्रैल से बृहस्पति 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं। बहुत अच्छा भाव है ये। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इधर 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो 10th भाव तो इनका कारक नहीं मानते, क्योंकि मकर राशि है, वहां पर ये नीच राशि में रहते हैं। लेकिन सप्तम भाव जो है, केंद्र भाव के हिसाब से देखिए, कारक न होते हुए भी आपको लाभ पहुंचाने वाला है। तो आपके लिए 11th भाव कारक है, राहु के साथ रहेंगे और
आपके लिए एक खुशखबरी है विशेष तौर से मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि 9th और 11th भाव में राहु जो है वो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो आपके लिए दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं, चाहे राहु आपके 30 अक्टूबर तक आपके इस भाव में रहते हैं या फिर बाद में निकल जाते हैं, दोनों स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली हैं। पूर्व में जो कि प्रत्येक जो आपके काम थे उनमें व्यवधान आ रहा था, व्यवधान दूर होने वाले हैं। आमदनी में रुकावटों के साथ आपकी बहुत सी चीजें जो धन से संबंधित, मान से संबंधित या आपके संबंधों से या आपके रिश्तों से संबंधित जो चीजें थी वो सब पूर्ण होने वाली हैं। 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे, लेकिन वर्ष अंत में आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है। आपके जो मित्र जो आपसे रूठ गए थे वो आपके फिर दोबारा आपके पास आएंगे। मित्रता अपनी जो उनके अंदर एक भावना ऐसी आ गई थी कि इससे दूर हो जाओ, आपकी निकटता महसूस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ धन लाभ, व्यापार है तो व्यापार में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, पार्टनरशिप में जुड़ के भी कोई व्यापार कर रहे थे तो अब व्यापार अब आप विस्तार की ओर जाने वाला है। जॉब में प्रमोशन की अगर आपकी ड्यू था तो वो प्रमोशन होगा। पद प्रतिष्ठा से आपका मान सम्मान, सामाजिक दायरा, हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे तो आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई उच्च अधिकारी आपके फेवर में काम करेगा और आपको सपोर्ट करेगा, उससे आप ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। इनकी 3 दृष्टियां जहां पड़ने वाली हैं, तीसरे आपके पंचम और सप्तम भाव पे पड़ने वाली है। तो जैसे मैंने बताया कि एक दृष्टि जो जहाँ 5 नंबर लिखा होगा वो सबसे ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि सूर्य की रहेगी, और एक इनकी ही राशि पे जहाँ 9 नंबर लिखा होगा तो वो जो दृष्टियां हैं उनसे आपको विशेष लाभ होने वाला है, अपार सफलता। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा और संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे थे, आप अवार्ड जा सकते हैं। संतान अगर प्राप्ति की इच्छा रखते थे वो अब इच्छा आपको आपकी पूर्ण होने वाली है। मैरिज लाइफ अगर कुछ खटपट चल रही थी वहां पर, वो सुखद रहने वाली है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, पैतृक संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ था तो आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। गृह कलेश मचाया हुआ था किसी भी तरह से घर में लोगों ने, तो वो गृह कलेश भी दूर होगा। पराक्रम के साथ चारों तरफ से आपकी ख्याति बढ़ने वाली है। शुभ समाचारों के लिए तैयार हो जाइए। हर तरह से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो 11th भाव बहुत अच्छा है, ऊपर से क्या है, आप पे ढैया का भी आपको प्रभाव जो है वो समाप्त हो चुका है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो पीपल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें पानी दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करते रहिए जब तक कि ये समय है। आप इसके लिए बहुत अच्छा मान धन सम्मान हर तरह से बहुत अच्छा समय है, उसका लाभ लें। और फिर भी कोई परेशानी है, जैसे नेटर चार्ट में अच्छी महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो जो मैंने रेमेडी बताई उसका पालन करते रहें। आपके लिए बहुत अच्छा समय है मिथुन राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि जो है वो आपके चंद्रमा है, जो 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो आपकी राशि में ही उच्च रहते हैं, इसलिए आपके लिए गजगेसरी योग का भी निर्माण करते हैं चंद्रमा के साथ मिलके। और इस समय जो राहु के साथ मिलके गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, आपके 10वें भाव में हो रहा है। ये गोचर 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 6 और 9th भाव की लॉर्डशिप है। ढैया प्रारंभ आपकी राशि पे चल ही रहा है, हो ही चुका है ये जनवरी से। तो आपके लिए कहाँ कितनी कितनी सूचना लेके आ रहे हैं। और इसके साथ साथ पहले बता दें इनकी दृष्टियां कहाँ पड़ने वाली है, 2nd भाव पे, 4th भाव पे और 6th भाव पे। और जो अभी जो गोचर हो रहा है वो आपके 10वें भाव में हो रहा है। आपके लिए कितनी सुखद सूचना है देखिए, यहाँ पर क्या है, राहु अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 10वां भाव वैसे राहु का कारक मानते हैं, तो इसलिए आपके लिए दोनों स्थिति अच्छी है। केवल शनि की वजह से आपको परेशानी होने वाली है। राहु 10वें में इतना अच्छा फल देते, इतना धन देते, इतना आपके कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं जो आपने कल्पना नहीं की थी। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या है, उतार चढ़ाव का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आपको अवसर तो मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको अपना विवेक से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अड़चने भी देते आते हैं। मई से अगस्त तक का समय आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी होगी। प्रतियोगिता में आपके लिए सफलता निश्चित है, क्योंकि जो 6 भाव पे दृष्टि पड़ रही है वो बहुत अच्छी है।
और इसके साथ-साथ 4 सितंबर से बरसात तक ये वक्री रहने वाली है। तो आपके ये जो समय है, जिसके लिए वक्री कोई भी ग्रह होता है, अगर आपके लिए अशुभ है तो वक्री होने पर उल्टा हो जाता है, उसके शुभ में शुभता मिलती है और उसके बाद का समय फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। एक राजयोग का निर्माण ये कर रहे हैं, चारों तरफ से हर एक समस्या का समाधान होगा। नौकरी है आपके लिए, उसमें तरक्की होगी, अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, धन की प्राप्ति होगी, वाणी में मधुरता के साथ-साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। धन, मान, सम्मान, पैतृक संपत्ति, रेंटल प्रॉपर्टी, इन सब से आप लाभ कमा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, वाद-विवाद ना करें क्योंकि 10 प्रभाव इनका कारक नहीं मानते हैं। शिक्षा और सलाहकार जैसे या वित्तीय क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी संतान की उन्नति दिखाई दे रही है। अगर माता की हेल्थ खराब थी तो उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। घर में रेनोवेशन कराना चाह रहे थे तो वो समय आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। खाने-पीने पे थोड़ा-सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या जाने की आपकी कल्पना थी, वो साकार होने वाली है। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए समय अत्यंत उत्तम है। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ-साथ अगर आप अविवाहित हैं, तो विवाह भी इस समय हो सकता है। आपके लिए पिता का सम्मान करना, माता की सेवा करना, हर एक दुखों का अंत करने वाला है। आप ढैया है, आपको पता होगा शनि अपनी माता का बहुत सम्मान करते थे, तो माता-पिता के सुख में अगर आप सुखी होते हैं या दुःख में दुखी होते हैं, तो आपके लिए समय मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें और ऋण का लेना-देना ना करें। जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, अन्यथा वो आपको चुकाने में दिक्कत होने वाली है। वाणी में मधुरता के साथ-साथ अपने माता-पिता की पूरी तरह से समर्पित रहें और शिव की आराधना करें। पीली चीज़ों का जो है वो आपको इस समय सेवन करना चाहिए, केसर का तिलक लगाएँ या फिर मंदिर में जाके सेवा-सुरसा करें। आपके लिए भी समय फिर ढैया के होने के बावजूद भी हर शनिवार को थोड़ा-सा दान करते रहें, नीडी लोगों को जितना हो सके अपने कर्म अच्छे रखें क्योंकि ढैया जो है वो साढ़े साथी इसका संबंध सीधे कर्मों से होता है। शनि जो है वो कर्म फलदाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका समय जो है वो 2025 तक का है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के हर एक राशि वालों को अच्छी सौगातें लेके आ रहे हैं और आपको राशि से देखना चाहिए और लग्न से देखना चाहिए। जो रेमेडी मैंने बताई हैं, अपने राशि अनुसार करते रहिए। आपका अ, आने वाला जो 1 वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।